नमस्कार, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से स्वागत है। या फिर कोई भी अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही गहरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुष्ठ रोग के बारे में, जिसे हम लोग लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे चर्म रोग भी कहते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा जो है कुष्ठ रोग के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार कुष्ठ रोग फैलता है, कुष्ठ रोग के क्या क्या लक्षण हैं और किस प्रकार कुष्ठ रोग से बचा जाए, इसके बारे में हम जानेंगे। हम आपको बता दें कि आज जिस प्रकार समाज में कुष्ठ रोग के बारे में जो जानकारी समाज में फैली हुई है, जो भ्रम फैला हुआ है समाज में, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। जिस प्रकार इस बीमारी को जिस बड़े नजरिए से जो है, जितने हीन भावना से देखा जाता है इस बीमारी को लेकर, इस बीमारी से लोग इतने भयभीत होते हैं कि अगर कोई उस बीमारी से ग्रसित है तो उस व्यक्ति के पास जाना भी पाप समझते हैं, उनको छूना भी पाप समझते हैं। बिल्कुल, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कुष्ठ रोग किस प्रकार से फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, किस प्रकार से इसका इलाज होता है, वो सारा चीज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप एक आशा कार्यकर्ता हैं तो आपको पता होगा कि आपको घर घर सर्वे करने के लिए आपको दिया जाता है। आपको ये पता करने के लिए दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस कुष्ठ रोग से ग्रसित है तो आप उनको दवाई दीजिए या फिर उन्हें अस्पताल भेजिए, दवाई दिलवाइए उन्हें। बिल्कुल, तो आप लोग सर्वे करते भी होंगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी कुष्ठ रोग के ऊपर। एक्चुअली समाज में जिस प्रकार से ये भ्रम फैलाया हुआ है, इस बीमारी को लेकर समाज में जो डर बैठा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है, उसको अगर हम छूते हैं, उसके पास बैठते हैं, उनका किसी भी प्रकार से उनके पास अगर हम उनके संपर्क में आते हैं, उनके सांस लेने से, खांसने से वो बीमारी हम पर आ जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, ये वास्तव में सही नहीं है। और एक सबसे बड़ा भ्रम ये है कि लोगों का मानना है कि ये एक प्रकार का जो है ईश्वरीय प्रकोप है, यानी ये जो है भगवान का दिया हुआ एक श्राप है, जो कि किसी व्यक्ति को श्राप के रूप में कुष्ठ रोग होता है। ये समाज का मानना है, ये लोगों का मानना है, और कई तरह के धार्मिक पुस्तकों में भी इसका वर्णन किया गया है। लेकिन वैज्ञानिक जो है इस चीज को बिल्कुल भ्रम बता रहा है। तो हो भी सकता है कि ये शायद भ्रम ही हो। जिस प्रकार से लोगों का मानना है कि ये एक ईश्वरीय प्रकोप है, तो ये एक प्रकार का भ्रम है। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि ये जो आपका कुष्ठ रोग है, जिसे हम लेप्रोसी कहते हैं, चर्म रोग कहते हैं, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, माइकोबैक्टीरिया के द्वारा, माइकोबैक्टीरिया लेप्री के द्वारा। ठीक है, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी फैलता है। और इस बीमारी को लेकर जिस प्रकार से लोग डरे हुए रहते हैं, इनसे काफी ज्यादा डरते हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा चिंता करते हैं लोग। तो इतना ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इससे डरने की कोई आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि ये बीमारी जो है, ये जो संक्रमण है, ये काफी दिनों के बाद फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को ये जो है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया अगर किसी प्रकार से उसके संक्रमण में भी आ जाता है, तो इस बीमारी को फैलने में लगभग 20 साल का समय भी लग सकता है। यानी काफी ज्यादा लंबे समय के बाद ये बीमारी किसी व्यक्ति को होती है। अगर किसी प्रकार से उस बैक्टीरिया के चपेट में आ जाता है तो उस व्यक्ति को लगभग 20 वर्षों तक जो है वो बीमारी फैलने में उनको समय लग जाता है। ठीक है, लेकिन जो समाज में ये सोच है, समाज के लोगों में ये जो सोच है, अगर कोई व्यक्ति जो है कुष्ठ रोग से ग्रसित है तो उसके संपर्क में आएंगे, उनके जो है कपड़ों जो है किसी भी चीज को अगर हम लोग छूते हैं, उनके पास बैठते हैं, अगर वो खांसता है, छींकता है, तो उनके ऐसा करने से जो है हमारे अंदर जो है कुष्ठ रोग आ जाएगा, हमें भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो ये एक सोच जो है समाज में बिल्कुल गलत सोच है। ठीक है, ये एक प्रकार को एक कलंक के रूप में जिस प्रकार समाज में देखा जाता है कि ये जो है कलंक है। ठीक है, जिस हीन भावना से उस व्यक्ति को देखा जाता है, अगर किस व्यक्ति को जो है अगर कुष्ठ रोग हो गया है तो उनको जिस हीन भावना से देखा जाता है, ये बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर उसके संपर्क में भी आते हैं
तो भी ये बीमारी आप पे नहीं फैलती है। लेकिन हाँ, अगर आप लगातार उनके संपर्क में आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है आप उनके पास बैठे, अगर वो कुछ रोग से ग्रसित है, वो खांस दिया, छींक दिया, उनके संपर्क में आप आ गए, उनसे आप बातचीत कर लिए सामने सामने में, तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो है उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जब आप उस व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहते हैं, अब जरूरी नहीं है कि आप लगातार संपर्क में हैं तो आपको कुष्ठ रोग हो ही जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत कम केस ऐसे मिलते हैं कि आप लगातार संपर्क में होने के बाद ये कुष्ठ रोग होता है और बहुतों को नहीं होता है। अब हम लोग कुष्ठ रोग के लक्षण के बारे में जानते हैं। देखिए, इसके जो लक्षण है एकदम से सामने नहीं आते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके लक्षण आप पहचान ही नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यह आपके श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है और ये बहुत धीमी धीमी गति से ये जो है आपको प्रभावित करता है। कई बार ऐसा होता है कि ये फैलने में लगभग, ठीक है, ये इसको फैलने में लगभग 20 सालों का समय लग जाता है, यानी 20 वर्षों के बाद ये बीमारी पूरी तरह से जो है फैलता है। कभी कभी ये फैलते फैलते धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 20 वर्षों तक जो है ये अपना प्रभाव बनाता है, उसके बाद आप कुष्ठ रोग के शिकार हो पाते हैं। तो 20 सालों का समय लग जाता है, जिसके कारण इनके लक्षण कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहचान ही नहीं पाते। और जब हम लोग लक्षण पहचान ही नहीं पाते, जब ये काफी ज्यादा पुराना हो जाता है, ये एक विकराल रूप ले लेता है, हम लोग पता नहीं कर पाते इनके लक्षण, तो ये धीरे धीरे जो है, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं, यानी विकलांगता की बीमारी जो है, यानी वो भाग आपका काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। तो इस तरह की विकट परिस्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए कुछ लक्षण है जो आप पहचान सकते हैं, तो उन्हीं लक्षणों के बारे में हम जानेंगे। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? सबसे पहला लक्षण तो ये कि अगर आपके शरीर का टेम्परेचर लगातार परिवर्तित होता रहे, यानी कि आपके शरीर के तापमान में लगातार वृद्धि कम, अगर ज्यादा कम होते रहे, आपका लगातार आपके परिवर्तन में चेंज आते रहे, तो ये खास लक्षण हो सकता है कुष्ठ रोग का, ठीक है, इस बैक्टीरिया के प्रभावित होने का, कि आप इस बैक्टीरिया के शिकार हो चुके हैं, ये बैक्टीरिया आपको प्रभावित कर रहा है। ये पहला लक्षण था। क्या था पहला लक्षण? कि आपके शरीर के टेम्परेचर में लगातार परिवर्तन आना। दूसरा ये जो है, अगर आप इस बीमारी के संक्रमण में आते हैं तो आप पैरालिसिस यानी आप विकलांगता के शिकार हो जाते हैं। और अगला लक्षण ये है कि आपके जो आंखों की भौएं हैं, जो पलकें हैं, वो झपकना जो है कई बार बंद कर देता है, यानी बहुत कम जो है झपकता है, तो ये भी एक खास लक्षण होता है। उसके बाद बालों का झड़ना, ये भी एक खास लक्षण हो सकता है। उसके बाद और एक खास लक्षण ये है कि आपके शरीर में, आपके पूरे शरीर में कहीं पर भी अगर कोई स्किन यानी त्वचा अगर हल्का डार्क यानी हल्का काला अगर हो जाए, तो ये खास लक्षण होता है इस कुष्ठ रोग का। ये सबसे जो है खास लक्षण यही है कि आप इससे पता कर सकते हैं कि आप जो है इसके शिकार हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई त्वचा अगर हल्का काला हो रहा है और अगर वो त्वचा आपके चूटी काटने से आपको दर्द महसूस नहीं होता है, पूरी तरह से वो सुन्न हो चुका है, वो मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि आपने चूटी काटा है, आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा है, तो यह एक खास लक्षण है इसको पहचानने का, इसके पहचान की एक खास लक्षण है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखे तो आपको तुरंत से तुरंत आपको नजदीकी अस्पताल में जाना चाहिए, ताकि ये बीमारी अपना विकराल रूप ना ले सके और ना ही आप जो है पैरालिसिस के शिकार हो। तो अगर आप पैरालिसिस से बचना चाहते हैं, विकलांगता से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको इस तरह के संकेत दिखे तो आप जल्द से जल्द जो है अस्पताल में या फिर किसी भी डॉक्टर से सलाह लेकर आप जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज करवाइए। इलाज बहुत ही आसान है। अगर आप किसी भी तरह से पता चल जाए कि आप कुछ
रोग के शिकार हैं तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। ठीक है, कई तरह के एंटीबायोटिक हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। लेकिन अगर आप पता नहीं कर पाते इनके लक्षणों को, आप जो है किसी भी, क्योंकि देखिए समाज में एक प्रकार की भ्रांति ये भी फैली हुई है कि जो उस बीमारी से ग्रसित होता है वो लोगों को बताना नहीं चाहती, किसी भी डॉक्टर के सामने बताने में वो उसको जो है शर्म लगता है, जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं, आपके शर्म जो है करने के कारण, आपके शर्म करने के कारण ये बीमारी आप में जो है एक बड़ी विकराल रूप ले सकती है और आप आगे चलकर पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए बताने से शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बताने से शर्माएंगे तो हो सकता है कि ये बीमारी आगे चलकर एक विकराल रूप ले ले और आप जो है एक पैरालिसिस के शिकार हो जाएं। ठीक है, तो इसीलिए शर्मानी नहीं चाहिए आपको। अगर इस प्रकार का संकेत दिखे कहीं पर, अगर कोई त्वचा अगर आपका हल्का काला हो रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार का चूटी आप काट रहे हैं, वो बिल्कुल सुन्न हो चुका है, बद्ध हो चुका है, चूटी काटने पर भी दर्द अगर महसूस नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करके सलाह लें। आप नजदीकी अस्पताल से सलाह लें, आपके क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता हैं, उनसे आप संपर्क करें और इनका इलाज आप जल्द से जल्द करवाएं। तो चलिए, ये तो कुछ खास लक्षण था, ठीक है, जिनको आप देख सकते हैं। और भी कई लक्षण हैं, ठीक है, जैसे कि भौहों का नुकसान। ठीक है, कई बार आपके आंखों की जो भौहें हैं वो नुकसान हो जाती है। हाथ और पैर की विकृति का होना, दृष्टि खोना, कई बार जो है आपकी आंखों की दृष्टि, आपने आंखों की देखी की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो ये लक्षण भी हो सकता है। उसके बाद नाक के अंदर श्लेष्मा झिल्ली को नुकसान होना, नाक के अंदर एक श्लेष्मा झिल्ली होती है, वो भी जो है इस के कारण नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखे, अगर आपके त्वचा में जलन महसूस हो, नोड्यूल्स में वृद्धि हो, उसके बाद घावों के आसपास की त्वचा का मोटा अगर हो, घावों के आसपास की त्वचा अगर मोटा हो जाए तो यह भी एक लक्षण है उस कुष्ठ रोग का। चेहरे का ईयर लोब की गांठ का सूजन, ठीक है, सूखापन या परतदारपन, सूजन के लक्षण जैसे लाली पड़ना, त्वचा का रंग हल्का या काला होना, तो ये कुछ खास लक्षण है। ये लक्षण अगर आपको आपके अंदर दिखे तो आपको जल्द से जल्द जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि ये आगे चलकर एक विकराल रूप ना ले सके। ये अब लक्षण जानने के बाद जो है, ये जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई है कुष्ठ रोग को लेकर, जो अंधविश्वास लोगों में है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपका जो है ये भ्रांतियां, इन भ्रमों में आप भी ना पड़े। तो इसलिए सबसे पहला भ्रम लोगों में ये फैला हुआ है समाज में कि अगर कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है, अगर उनके संपर्क में आते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अगर वो खांसता है, छींकता है और उनके सामने में हम बैठे रहते हैं या फिर उनके आसपास अगर हम बैठते हैं, तो हमको भी जो है ये बीमारी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लगातार उनके खांसने, छींकने, अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित है और वो लगातार खांसता, छींकता है और उनके संपर्क में आप लगातार रहते हैं, तो हो सकता है कि आप भी जो है वो जो बैक्टीरिया है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसके चपेट में आप आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार बैठे कुष्ठ रोग से जो व्यक्ति ग्रसित है और आपको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पहला भ्रम था। अब दूसरा भ्रम समाज में ये फैला हुआ है कि कुछ समाज का मानना ये है कि ये एक प्रकार का वंशानुगत रोग है, यानी कि जो है अगर वंश में किसी को होता है तो ये बीमारी जो है उनके आने वाले पीढ़ी को भी हो सकती है। ये एक प्रकार का, ये भी एक भ्रम ही है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है उस बैक्टीरिया के चपेट में आने के कारण होता है। तो ये भी एक भ्रम जो है भ्रम समाज में फैलाया जा रहा है। और तीसरा भ्रम ये है, कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है ईश्वरीय प्रकोप है। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये जो है भगवान का प्रकोप है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उस बैक्टीरिया के संक्रमण में आने के बाद ही ये बीमारी होती है। और कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर किसी के माता पिता को कुष्ठ रोग है तो उनके बच्चों को भी जो इस प्रकार की बीमारी होती है। ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी प्रकार से उस
बैक्टीरिया के संक्रमण में आने के बाद ही वो बीमारी फैलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके माता पिता को है तो आपको होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भ्रम समाज में है ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगला भ्रम ये है कि ये जो है एक लाइलाज बीमारी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज बहुत ही आसान है। अगर किसी भी तरीके से अगर पता चल जाए कि आप कुष्ठ रोग के शिकार हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। आज अस्पतालों में इसका मेडिसिन बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, लेकिन समाज में लोग जो है इसको बताने में शर्म करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप अगर आपको इस प्रकार के संकेत दिख रहे हैं, जो लक्षण हमने आपको बताया, वो लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। आप जो है दवाई खाने के बाद आप इस बीमारी से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। ये अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाए। तो देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार से जो लक्षण हमने आपको आगे बताया, अगर उस प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखे तो सबसे पहले तो आप नजदीकी अस्पताल पर जाइए, या फिर अगर आपके क्षेत्र में जो आशा कार्यकर्ता है उनसे संपर्क कीजिए, या फिर आप किसी भी डॉक्टर से सबसे पहले उससे जो है उनसे सलाह लीजिए, और वो आपको जिस प्रकार की सलाह दे रहे हैं उनको मानना है। उसके अलावा और भी जो है आशा कार्यकर्ताएं के द्वारा अगर आप जाते हैं तो आपको लेप्रोसी को खत्म करने के लिए, कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए आपको दवाई दी जाती है। तो उस दवाई का आपको समय समय पर सेवन करना है, जिससे आप इस बीमारी से निदान पा सकते हैं। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जिसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, जिनसे ये जो है अगर इस तरह की बीमारी होती है तो आप ये एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। सबसे पहला है डेप्सोन, जिसे हम एक्सोन भी कहते हैं। दूसरी एंटीबायोटिक है आपका रिफैम्पिन, जिसे हम रिफेडिन भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो एंटीबायोटिक है क्लोफाजिमीन, जिसे हम लैम्फ्रिन भी कहते हैं। उसके बाद चौथा जो एंटीबायोटिक है मिनोसाइक्लिन यानी मिनोसिन हम जिसे कहते हैं। उसके बाद पांचवा जो एंटीबायोटिक है वो है आपका ऑफ्लॉक्सासिन। ठीक है, इसे हम लोग ऑक्यूफ्लक्स कहते हैं। तो इस तरह की एंटीबायोटिक लेकर के भी आप जो है इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद।